अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित MAB TV में आपका फिर से खैर मक़दम करता हूँ। रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत बेंगलुरु है, जो इंडिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज़ है और इसे इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, क्योंकि IT हब होने की वजह से यहाँ हिंदुस्तान की अच्छी कंपनियों के साथ साथ पूरी दुनिया के मशहूर व मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनियां काम करती हैं। ये कंपनियां अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं, इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन जब से यहाँ BJP की हुकूमत इख्तिदार में आई है, इसे नज़र ही लग गई है। यहाँ बढ़ते मजहबी अख्तिलाफ़ात की वजह से यहाँ की इकोनॉमिकल ग्रोथ मुतासिर हो रही है और धीरे धीरे यहाँ से कंपनियां चली जा रही हैं। हालिया दिनों यहाँ सैलाब की सूरत हाल हो गई है। हालांकि बेंगलुरु सतह समंदर से 3113 फीट ऊंचाई पर वाक़ है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। इसके बावजूद यहाँ सैलाब कैसे आ गया? क्योंकि इस साल ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि 370 मिलीमीटर है। बेंगलुरु में अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश 1998 में रिकॉर्ड की गई है, जो 387 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस दफ़ा बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों का कहना है कि आउटर रिंग रोड, जिसे डॉक्टर पुनीत राजकुमार रिंग रोड भी कहा जाता है, जो शहर के टेक पार्क से जुड़ती है, बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से सैलाब आया है। लोगों का ये भी कहना है कि इसकी वजह से IT हब मुतासिर हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक में कुछ वक्त से हो रहे मजहबी इख्तिलाफात और कशीदगी के ताल्लुक से। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों पर ज़्यादती की जा रही है। पहले तो ज़बीहा पर पाबंदी की गई थी और अब मुसलमान क़साबों से गोश्त ना खरीदने का मशवरा दूसरे मज़ाहिब के लोगों को दिया जा रहा है और दुकानों पर पहुंचकर मुस्लिम क़साबों से ज़बरदस्ती तकरार की जा रही है कि मुसलमान जानवरों पर ज़्यादती करते हैं और जानवर को गले से ज़िबाह करते हैं, जिससे जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसीलिए झटके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। जानवर को गर्दन से काटने को झटका कहते हैं। इस्लाम में झटके का जानवर हराम है, क्योंकि इस्लाम ने शरई तरीक़ा सिखाया है। शरई तरीक़े के मुताबिक जानवर को गले से ज़ुबा करना ज़रूरी है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, झटके में जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। जानवर को गले से ज़ुबा करने से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। हालांकि जानवर तड़पता ज़रूर नज़र आता है, लेकिन उसे तकलीफ़ नहीं होती और सारा खून आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे गोश्त भी पाक रहता है। जबकि झटके के गोश्त में खून अंदर ही रह जाता है और सारा खून गोश्त में जज्ब हो जाता है, जिससे कई बड़ी बीमारियों का सबब बन सकता है। इसीलिए अल्लाह ने पहले से ये निज़ाम रखा है और ये बात साइंसी रिसर्च से भी साबित हो चुकी है, पर यह अहमकों को कौन समझाए। कर्नाटक में इससे पहले भी कई तनाज़ात उठाए गए हैं जो मुसलमानों का जीना दुश्वार कर रहे हैं, जिसमें हिजाब का मसला हो या लाउड स्पीकर में अज़ां का, या मंदिर के बाहर मुस्लिम दुकानदार और फल बेचने वालों को निशाना बनाया गया है। हद तो ये हो गई, अब स्कूल के निसाब में तब्दीली की जा रही है। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब भगवद गीता को शामिल करने का मंसूबा किया गया है, जबकि मैसूर के 18वीं सदी के अजीम बादशाह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली जंग छेड़ी और शहीद हुए, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बाप को हटाने की तजवीज़ की गई है। कर्नाटक की इक़्तिसादी कामयाबी बेंगलुरु की वजह से है। रियासत की 60% से ज़्यादा आमदनी तकरीबन 1 करोड़ आबादी के इस रवां दवां शहर से हासिल होती है। बेंगलुरु में 13,000 से ज़्यादा स्टार्टअप ऑफिस के दफातर हैं। बेंगलुरु की वजह से रियासत कर्नाटक इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात का 41% सॉफ्टवेयर बरामद करती है। लेकिन BJP के इख्तिदार में मजहबी कशीदगी से न सिर्फ माहौल ख़राब हुआ है, बल्कि इसका असर इसकी माईशत पर भी हो रहा है। BJP जनूबी इंडिया में सिर्फ रियासत कर्नाटक में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। सदियों से रियासत के साहिली इलाक़ों और देहातों में जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है, इसे BJP ने सख्त हिंदू इंतहा परस्ती से माहौल ख़राब कर रखा है और BJP के RSS कट्टर नज़रियाती हिस्से ने गहरा असर कर रखा है। कर्नाटक एक अमन पसंद और तरक्की के लिए जाना जाता था, लेकिन मुंबई सरकार उसे बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी।
इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि अगली वीडियो आने पर आप नोटिफाई हो सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।